और अब देखिए आने वाला है हाइड्रोजन बम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दावा किया है कि वो गारंटी के साथ वोट चोरी के सबूत देने वाले हैं, विस्फोटक सबूत देने वाले हैं। राहुल ने बीजेपी से कहा है कि परेशान मत होइए, जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। रायबरेली में राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दावा किया है कि पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है और यह आग की तरह फैल रहा है। राहुल गांधी ने पटना में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर भी अपने गुस्से का इजहार किया। राहुल ने कहा है कि रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अब बिहार से डबल इंजन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। उन सब लोगों से कहना चाहते हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। माय बहन योजना ये फ्रॉडिज्म है। देख लो भाई लोग क्या हाल किया है प्रशासन हम लोगों के साथ आज। एनडीए सरकार देख लो, यही है हमारी सरकार, भाजपा सरकार। देखो पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है। सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बिहार के जनता के सामने जो दावे कर रहे थे, उसके सबूत अब बिहार की सड़कों पर साफ साफ नजर आने लगे। मंगलवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीट बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियों से प्रहार किया, तो अगले दिन पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे राजस्व एवं भूमि विभाग के संविदा कर्मियों को पुलिस ने गुंडों की तरह पीट दिया, कईयों का सिर फोड़ दिया। चाहे पलायन की पीड़ा हो या बेरोजगारी का दंश, बिहार दशकों से इन समस्याओं का दंश झेलने को विवश है और दशकों से बिहार में हुकूमत कर रही डबल इंजन वाली इस सरकार ने युवाओं को इन समस्याओं के हल के खातिर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जब जब युवा सड़क पर आए, पुलिस वालों ने इन पर डंडे बरसाए, लेकिन अब नजारा कुछ बदला सा है। खासकर राहुल और तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा ने अपने हक के लिए लड़ने वाले इन युवाओं को साहस और जोश से भर दिया और युवाओं ने अब सत्ता के डर को डस्टबिन में फेंक दिया। हालांकि जैसे ही बिहार के युवाओं पर पुलिसिया अत्याचार की तस्वीर पर राहुल गांधी की नजर पड़ी, राहुल गांधी ने इसे डबल इंजन सरकार की उल्टी गिनती का सबूत बता दिया। एक्स पर लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार की युवा अब की बार इस एनडीए सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई। हालांकि आज सुबह बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जनता का ध्यान भटकाने की खातिर राहुल गांधी पर पीएम मोदी को गाली देने का इल्जाम लगाया। लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र यूपी के रायबरेली से राहुल ने फिर बीजेपी को चेताया, घबराने और बौखलाने से तूफान नहीं थमेगा, हाइड्रोजन बम आएगा, सब साफ हो जाएगा। अमर्यादित अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी ने, मैं उसकी निंदा करता हूं और
राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहता हूं कि आप कितना भी उत्तेजित करने की कोशिश कर लें, आप कितना भी बुरा भला बोले, गाली दें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार को, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है। हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद आप सब। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। पटना में युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी गुस्से से भर दिया। एक्स पर इस लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, बिहार में अपनी कुछ मांगे लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे संविदा कर्मियों पर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज की जितनी निंदा की जाए कम है। जो सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की जगह यातना देने पर उतारू हो, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। बिहार के युवा इस बार अधिकार छीनकर अत्याचार करने वाली जेडीयू बीजेपी सरकार को करारा सबक सिखाने जा रहे हैं। एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने भी लाठीचार्ज को लेकर बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, बिहार में कुशासन काल चल रहा है। कभी अपना हक मांगते बीपीएससी के छात्रों पर लाठियां भांजी जाती है, तो कभी संविदा शिक्षकों को बेरहमी से पीटा जाता है। बीजेपी जेडीयू की सरकार पुलिस की लाठियों के पीछे अपनी नाकामी छिपा रही है, लेकिन बिहार का युवा अब इन्हें सत्ता से उखाड़ कर ही दम लेगा। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पटना में हुए लाठीचार्ज की तुलना नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए पुलिसिया अत्याचार से कर दी। एक्स पर इसका वीडियो शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी ने लिखा, नेपाल के काठमांडू से 300 किलोमीटर दूर पटना में भारत के युवाओं पर लाठीचार्ज, सिर फोड़े गए। क्या ये देशद्रोही थे? तख्ता पलट के लिए उतरे थे। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के विकास को युवाओं के उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया, लेकिन बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज का हवाला देकर पूछा कि अगर यही युवाओं का उज्जवल भविष्य है, तो फिर युवाओं को इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। बिहार विकास चाहता है, बिहार सुशासन चाहता है, बिहार प्रगति करना चाहता है, और इसीलिए फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। आत्मविश्वास के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करेगी। बहुत दुखद घटना है। जो अमीन लोग थे, उन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिस हिसाब से लाठी मारी गई है, हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन उन सब लोगों से कहना चाहते हैं, आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी के साथ बिहार के सड़कों पर उतरे राहुल गांधी ने पलायन और बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहार के युवाओं का दर्द जाना। राहुल ने दो टूक कहा कि बिहार के लोग अब बिहार में ही नौकरी चाहते हैं, उन्हें दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और अगर ये डबल इंजन सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती, तो फिर उसे कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये दो नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा वोट चोर गद्दी छपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले,
ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। राहुल और तेजस्वी ने लोगों को यह भी समझाया कि अगर बीजेपी वोट का अधिकार छीनने में कामयाब हो गई तो फिर आगे चलकर वो राशन का अधिकार भी छीन लेगी, गरीबों को अपने घर और जमीन से भी बेदखल कर देगी। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगा, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा। और जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपकी जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, ये भाजपा वाला लोग पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सावधानी से किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देना है। वोटर अधिकार यात्रा से जब बिहार की जनता रोजगार के अधिकार के लिए जागी तो नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना का ऐलान कर दिया। लेकिन आरजेडी ने भी महागठबंधन के चुनावी वादे के मुताबिक माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने की रफ्तार बढ़ा दी। बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और एफआईआर की चेतावनी भी दे दी। लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि 20 सालों से तो डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जब महागठबंधन अपने वादों को पूरा करने की तैयारी कर रहा है तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? माय बहन योजना ये फ्रॉडिज्म है। बिहार की जनता के साथ अगर हिम्मत है, अभी कोई भारत सरकार की योजना है क्या, राज्य सरकार की योजना है क्या? अगर राज्य सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना नहीं है, तो फिर ये योजना है किसका? ये बिहार की जनता को ठगने का, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होना चाहिए। 20 साल से आपको बिहार की महिलाएं नहीं दिखी, उनके लिए योजनाएं नहीं दिखी। अब जब आप जा रहे हैं, आउटगोइंग गवर्नमेंट है, तब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये सब तो अब लोगों को समझ में आ ही गया। बिहार में लोग वोट चोरों को अब घुसने नहीं दे रहे। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे में व्यवधान पैदा करने की खातिर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बुधवार को यूपी सरकार के मंत्री की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का काफिला रोका, तो गुरुवार को जिला विकास समिति की बैठक में बीजेपी विधायक मनोज पांडे ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, लेकिन राहुल का इरादा नहीं दिखा। मीडिया ने जब राहुल से सवाल दागा तो राहुल ने उसे भी आईना दिखा दिया। दलील ये कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये तो आप दिखाते नहीं, मेरी बातें देश को सुनाते नहीं। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मीडिया पर तंज कसा, मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल ने जन सैलाब के बीच ये दावा किया कि वो जो बोल रहे हैं वो अधिकांश टीवी वाले नहीं दिखाएंगे। और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से, सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अदानी अंबानी की मीडिया है। दरअसल बिहार की यात्रा में भी राहुल गांधी बार बार तेजस्वी के साथ ये नारा लगाते रहे, बीजेपी को वोट चोर बताते रहे, गली गली मचाते रहे एक ही शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, चोर, वोट 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 चोर। अब जब बिहार से राहुल का कारवां यूपी चला तो बीजेपी की घिग्गी बन गई।
रायबरेली में जब बीजेपी ने राहुल गांधी का रास्ता रोका तो गुस्से में आए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में पीएम मोदी का रास्ता रोकने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अजय राय को अपने घर में ही नजरबंद कर दिया गया, वाराणसी पहुंचने ही नहीं दिया गया। कांग्रेसियों का पारा और चढ़ गया। सरकार की तानाशाही है, सरकार प्रताड़ित कर रही है कांग्रेस के लोगों को, और हमारा जो कार्य है, हमारी जो सोच है कि हम सब लोग ये आज हमारे जो कार्यकर्ताओं को पूरे चारों तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। बनारस मोदी जी आए हैं, मोदी जी वोट चोरी कर सांसद बने हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश के अंदर गांव-गांव में चर्चा है, गली गलियारे में चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। वो अपनी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है। पुलिस प्रशासन सरकार सब उसकी अनुमति दे देती है, और सरकार के खुद एक कैबिनेट स्तर के मंत्री सड़क पर बैठ करके धरना देते हैं, और उसी जगह नेता सदन लोकसभा के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब जाते हैं वाराणसी, तो वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह अनुमति नहीं दी जाती। क्या ये लोकतांत्रिक है? राहुल गांधी जी जो महात्मा गांधी थे, उनके 3 बंदर थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। राहुल गांधी के आधुनिक काल के 3 बंदर है, सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो। राहुल गांधी जी एक जनप्रिय नेता है, और रायबरेली से वो लोकप्रिय सांसद भी हैं। लोग भूल जाते हैं कि रायबरेली गांधी परिवार के लिए कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। रायबरेली अमेठी ये उनका घर है, उनका परिवार है, और राहुल जी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने, क्योंकि सांसद हैं, वो गए वहां पर 2 दिवसीय अपने क्षेत्र के दौरे पर। इस तरह से ओछी राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा दिखाता है।